नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे HK मीडिया रियल। हम आए इस समय फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी में। आज हमको जो है YT मीडिया वरिष्ठ पत्रकार श्री भूपेंद्र पथरिया जी आज मिले हैं, तो उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। वो लास्ट में है बिल्कुल, तो वो जो गए थे मेरठ CPRI उसको लेकर, और कैसा क्या रहने वाला है इस साल तो उसको लेकर दोनों तरीके से पूछेंगे कैसा क्या है, और वो अपने अनुभव से बताएंगे क्या उनका अनुभव इस साल कह रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी उनसे लेंगे, तो बने रहें आप लोग। पथरिया साहब से चलते हैं, लेते हैं जानकारी। फिलहाल इस समय हमारे सामने जो हैं YT मीडिया पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री भूपेंद्र पथरिया जी आज मिल गए हैं। बोली लगा के शायद लौटे हमारी समझ में आप जी, कल लौटाए थे भूपेंद्र जी। कैसी क्या वहाँ कैसी क्या बोलियाँ लगी, कौन कौन सी वैरायटियाँ थी, क्या बोलियां हर रेट में लगती लोग ये जानना चाहते हैं। मान लो हर कोई इंसान तो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। हर रेट में बोलियां लगती है। जैसा आलू होता है, जिस आलू की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, जी जी जी। कोई नया बीज होता है तो उसकी बोली बहुत ज़्यादा हाई फाई खिंच जाती है। लोग इस चीज़ को मानते भी नहीं थे कि 1-1, 1.5 लाख रुपए कुंटल की मतलब बोलियां लग जाती हैं। तो ये आपने जाके प्रूव भी कर दिया कि हाँ ये देखो, जिसे मानने के लिए तो ऐसा है कि जैसे आलू हमारे यहाँ बिकता है, मान लो 1000 रुपया कुंटल बिक रहा है, तो आदमी ज़्यादा एज्यूम कर सकता है कि वो चलो बीज होगा 10,000 रुपया कुंटल होगा। जी जी जी। मतलब ये 1000 रुपया कुंटल है, बीज होगा 10,000 रुपया कुंटल होगा। लेकिन वो बीज जो होता है कि वहाँ पे अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल नया जो होता है बीज होता है, ब्रीडर से नीचे का सीड नहीं होता वहाँ पे। जी जी। और कुछ तो जो होते हैं वो जनरेशन 1, 2, 3 होते हैं, या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के होते हैं। जी। मतलब जो ब्रीडर से अर्ली जनरेशन के। जी जी जी। तो और उसमें कोई वैरायटी नई होती है जी, जिसका बीज मतलब लॉन्च होता है पहली बार। जी। तो हर आदमी ये सोचता है जो बीज पहली बार लॉन्च हुआ है तो उसको हम अपने कब्जे में कर लें, तो इसलिए आदमी को यकीन नहीं होता है वो। हाँ, तो मतलब आज आप मिल भी गए तो थोड़ा इसका एक्सपोज एक तरीके से हो गया कि यहाँ इस तरीके से ये है, वैसे तो किसानों को भी पता लग जाएगा। वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इस बार तो हमने फिर भी हाँ लाइव बोली के वीडियो हाँ लाइव बोली आप। तो उसमें अच्छा, कुछ मचा दिया। कुछ लोगों ने इसको जो है आपका जो बोली वाला जो एक वीडियो आया था पब्लिक सिटी स्टंट बताया कि ये पब्लिक सिटी स्टंट तो 1 लाख बोली, ये खाली इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही आलू थोड़ी बिका था इतने में। जी जी। मतलब ये बिका सबसे महंगा, मतलब CPRI में जितने आलू कल नीलाम हुए तो उसमें सबसे महंगा यही था, 1,20,000 रुपया कुंटल। इससे नीचे बिके 37-97 3 लाटें बिकी, एक बिकी 1,03,000 रुपया कुंटल, एक बिकी 1,03,100 रुपया कुंटल, और एक बिकी 1,06,000 रुपया कुंटल। लोग जानना चाहते कि हालैंड वहाँ मिलता है उसका बीज? हालैंड CPRI का नहीं होता। हालैंड जो होता है ये टेक्निको कंपनी का है। टेक्निको कंपनी, ये CPRI का है नहीं हालैंड। CPRI तो इसके लिए वहाँ पे हालैंड आपको नहीं मिलेगा। हालैंड नहीं मिलेगा। हाँ, लाल में दूसरी वेराइटियाँ मिल अन्य जनरेशन सब मिल जाएंगे। मतलब जनरेशन नहीं, वैरायटी अलग, वैरायटी। हाईलैंड को छोड़ के दूसरी वेराइटियाँ मिलेंगी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लोगों ने कमेंट किया ये पब्लिक सिटी स्टंट है, कुछ यूट्यूबरों द्वारा ये कहा गया। इस बात में अच्छा कोई पब्लिसिटी ऐसी करना चाहता है, चलिए मेरे साथ भाई। और बोले ये 1,21,000 बोली कि ये पब्लिक सिटी स्टंट है, तो हमने चलो जो पथरिया जी मिलेंगे तो पूछेंगे पब्लिक सिटी स्टंट करने के लिए जिस चीज की लाइव हो रही है। जी जी जी। उसमें पब्लिसिटी कहाँ से आ गई? और रही बात पब्लिसिटी की, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म जहाँ जैसे भी हैं जी, वो सब इसी की तरफ इंगित होते हैं। जी जी जी। इसमें कोई नई बात थोड़ी ना ऐसा है। बस ये होता है कि जैसे ये 1000 रुपया कुंटल बिक रहा है तो लोग यकीन करने लायक नहीं है। जी जी। हमारे गांव में भी कुछ एक लोग कह रहे थे यार झूठ की भी याद होती है। हाँ, मतलब झूठ की भी याद होती है, तो वो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है। एक भास्कर वैरायटी जो थी, हाँ वो भी आपने 1 लाख रुपए में बिकी। 1 लाख बोली। लोहित बिका 37,500 रुपया, 37,500 नहीं, 47,000 रुपया, 24,000, 24,500 रुपया कुंटल, 24,000। मानिक थी एक वैरायटी, वो बिकी 37,500 रुपया कुंटल। 37,500। तो सबके अलग अलग। भास्कर की 1 लाख रुपया कुंटल, 37-97 बिका 1,03,000 से 1,06,000 रुपया कुंटल। और ऐसा नहीं इससे कम में नहीं बिके जी, इससे कम में भी बिके। जो कट होते हैं, ओवर साइज होते हैं या कुछ, तो वो बिके, वो थोड़े कम में बिकते हैं।
10,000 12,000 रुपये कुंटल। 10,000 12,000 10,000 12,000 13,000 14,000 ऐसे ही बिकते जी, जी। कट वाले। तो कट तो भूपेंद्र जी तकलीफ होती है। इस समय अगर देखा जाए भूपेंद्र जी, एक मिनट साइज भैया पूछ रहे, साइज या तो अंडर साइज होगा जो नीलामी में होता है, या अंडर साइज होगा, या ओवर साइज होगा, या कटबीज होगी, मतलब कट होगा। लेकिन वो कटबीज में कुछ शायद बोरिक एसिड लगा के रखते हैं। अच्छा, तो वो कटबीज सड़ती नहीं है। अच्छा, वो कुछ तो फिर भी सड़ जाती है, लेकिन जैसे हमारी कटबीज आज निकाल के रख दो और 2 दिन बाद पानी निकलने लगेगा, लेकिन वो तो 1 महीने की रखी होगी। हाँ, कुछ दवा वगैरह लगा के रखते होंगे, उनका कुछ सिस्टम होगा उसका। तो सड़ने की संभावना कम रहती है, थोड़ी कम होती है, तो लेकिन उसका रेट कम रहता है। जी। तो होगा यही, या कोई अनग्रेडेड होगा। जी जी जी, बिल्कुल वो नहीं होगा। पथरिया जी, किसान इस समय थोड़ा भयभीत है। इस समय की जो हलचल है वो देख के सारा, पहले आप थोड़ा इस पे थोड़ा एक पर्दा उठाएं, क्या लग रहा है इस समय उत्तर प्रदेश के कोल्ड भंडारण के आंकड़े नहीं लगते हैं, कोई स्पष्ट नहीं हो पाता है, फिर भी आपकी नज़र में क्या है? भंडारण की स्थिति देखो अब ठीक ठाक है। क्या? सबसे कम भंडारण जो है वो फरुखाबाद में ही है। जी जी फरुखाबाद से ज़्यादा कम जो भंडारण कहीं नहीं है। जी जी, और बाकी अगर देखो तो इससे सब जगह थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही है। फरुखाबाद से ज़्यादा कन्नौज में होगा। नहीं, कन्नौज में तो यहाँ मतलब यहाँ और कन्नौज हमें बराबर ही लगा। कन्नौज का 72 75 इससे ज़्यादा कहीं नहीं हुआ वहाँ भी। यहाँ उन्होंने रिपोर्ट जो निकाली थी अपनी, अब और हाँ 67% थी। उससे लोग जो है देखो, हाँ, लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। उनकी भी है, सरकारी रिपोर्ट भी है, अब उसको कोई झुठला भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो कोल्ड वाले हैं या किसान ही हैं, वो कह रहे नहीं यार इससे ज़्यादा है। जी जी जी, नमस्ते साहब, नमस्ते जी जी। तो इससे ज़्यादा बता रहे हैं। फिर भी क्या होगी यार, यूपी एक मोस्टली क्या क्या नजर मेरे ख्याल से 70-75% हो गया होगा। 70 से मतलब 70 प्लस समझा, 70 से 75%। 70-75 हो गया होगा। जो इस समय किसान पशु बेच रहे हैं कि डंप वाले में, वो अगर देखा जाए तो एक तरीके से फंस गया, अपने आप को थोड़ा पैसा महसूस कर रहा है। क्यों 18 से 2000 जैसे पिछली साल बिक गया, तो वो अभी मैंने किसानों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हम इसीलिए रखे थे। तो इस पे क्या लग रहा है आगे कुछ मार्केट में कोई दम है? ये तो बाजार है, जरूरी नहीं है कि हर साल 1800 बिक जाए। जी जी जी। और ऐसा हमेशा होता रहता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। कई साल से 2-3 साल से लगभग डंप अच्छा बिक रहा है जी, इस साल डंप अच्छा नहीं बिका, तो ये हो सकता है। अब हुआ क्या, मतलब पंजाब ने सारी मंडियों में आलू जाके मतलब पेल लिया अपना। पंजाब, हाँ तो अगर इस वजह देखें तो से, पंजाब दूसरी मंडियों में दवा बन गया, तो यहाँ का आलू डंप वाला तेजी नहीं हो पाया फिर। यहाँ वाला। जबकि अब कुछ क्या लग रहा है और ये तो हमारे यहाँ भी हो कब तक चलेगा ये पंजाब? अब तो हमारी समाप्ति की ओर होगा। पंजाब अब कुछ हल्का अब तो हल्का होगा। चलेगा पंजाब। पंजाब एक हफ्ते का और अभी सहनसा। मेरठ गए थे तो वहाँ पे कुछ पंजाबी लोग मिले थे। जी जी, तो वो बता रहे थे कि अभी मतलब कोई 8 दिन के आसपास, 8 दिन के आसपास, 8 दिन के आसपास। यानी अगर मोस्टली अगर हम लोग देखें तो मई ही जाकर देखें, इससे पहले तो कुछ संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मंडियों में आज अगर हमने यहाँ जो देखा, आज थोड़ा सुधार यहाँ देखा गया। आमदनी का प्रभाव रहता है कि वैसे बाजार में कुछ ऊपरी मंडियों में देखो है तो सब जगह सप्लाई और डिमांड का ही। हाँ, सप्लाई डिमांड। अगर दूसरी मंडियों में भी आलू कम पहुंचेगा तो वहाँ 10 रुपये बढ़ जाएंगे। जी जी जी, तो वहाँ जब 10 रुपये बढ़ जाएंगे तो 10 रुपये यहाँ भी बढ़ जाएंगे। जी जी, तो है तो खेल तो सारा डिमांड सप्लाई का ही है। सब डिमांड सप्लाई के ऊपर है। मार्केट एक्चुअली पंजाब का भी 50 रुपये टाइट हो गया है, 50 पैकेट तो 50 रुपये आज यहाँ भी टाइट है। हाँ, तो वो कल परसों ही 50 रुपये पैकेट पे टाइट हो गया था वहाँ पे पंजाब का मार्केट। इसीलिए यहाँ पे जो है कुछ लोग जानना चाह रहे थे, अपने झानगंज के आलू के भंडारण को लेके जानना चाह रहे थे कि लोकल का कभी देना, अगर कभी भाई साहब मिल जाए तो उनसे थोड़ा जानकारी, तो हमने वही जानकारी दे सकते हैं। क्या रहा इस साल कमालगंज और झानगंज का भंडारण? अपने यहाँ तो मतलब कमालगंज और झानगंज के अपने यहाँ जो है करीब करीब वही 70% 70-72% के आसपास, 70-72%। 70 का आंकड़ा लगा रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। थोड़ा तो बाद में पंजाब की गाड़ियाँ जो आई वो सब अंदर कोल्ड में ही चली। हाँ, इस साल थोड़ा देखो राम लड़ेदी जी बताएंगे, हमने सुना इस साल फरुखाबाद में सबसे ज्यादा कोल्ड भंडारण में जो आलू गया वो सब पंजाब का ही पंजाब का गया। और सबसे जो अच्छी बात है जी, पंजाब का आलू फरुखाबाद के मंडी में बिका भी।
ये अच्छी बात कौन सी हम कह सकते हैं? अच्छी बात इसलिए कि यहाँ से पंजाब जाता था जी, अब उल्टा पंजाब से आके यहाँ जब बिका है जी जी जी। तो फिर हम शहंशाह हैं तो हम तेज बेचते हैं। नहीं, इसमें शहंशाह वाली बात नहीं, इसलिए वो बात ठीक है, वहाँ सस्ता है, लेकिन तो यहाँ आना पे- नहीं चाहिए था। मान लो यहाँ के किसानों को ला यहाँ देखा अगर जाए। तेजी है तभी तो आया पंजाब नहीं, का वो आलू बात सही है। ये आड़ती है, ये तो कहेंगे दुनिया भर की हाँ। यहाँ के ये किसानों को हानि हुई ना। इतना ज्यादा बेचने को मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इनकी इनकम इनको तो मान लो अपना वो बढ़िया जनरेट बात है करना है अपनी इनकम को, पंजाब का लेकिन जी जी हरियाणा का भी आ जाए। यहाँ की मंडी में सारा फर्क मार्केट इफेक्टेड कर दिया पंजाब हाँ। से, सारा मार्केट इफेक्टेड हो गया। हाँ। उससे मतलब ये आलू इज्जत से बिक गया था और हर मंडी में पता लगा 1-2 गाड़ी पंजाब की गाड़ी। हाँ, वही तो। तो उसने दबाव बना दिया वहाँ पे मार्केट में। अरे पंजाब के आलू से एक दिक्कत हमारे यहाँ के किसानों को ये हुई कि इनका आलू 50-100 रुपए मंदा हो गया। मंदा हो गया, क्यों उन्होंने लेकिन ये हुआ, ये यहाँ का असर हमारे हमारी छिबरामऊ मंडी में पहुँच गया यार। पंजाब वाला आलू अब एक नहीं कई 2-4-6 गाड़ियाँ आई वहाँ। सभी शहरों में मतलब जहाँ ज्यादातर वो आए और मंडी में न बिकते सीधे कोल्ड के अंदर। हाँ, कोल्ड, अरे तो कन्नौज में इवन हमारे मोहम्मदाबाद में कोल्डों में आलू गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोल्ड भंडारण इस साल जो हुए हैं फर्रुखाबाद के अंदर, छिबरामऊ कन्नौज में तो इतना आलू नहीं गया है, लेकिन फर्रुखाबाद अगर हम पूरी एरिया का अगर देखें तो इस साल फर्रुखाबाद का आलू है इनमें कोल्डों में। लोकल से अगर भंडारण देखें तो हमारी समझ में कम निकलेगा यहाँ। लोकल का अगर भंडारण देखें यहाँ के लोकल किसानों द्वारा वो कम रहा। 60% ज़्यादा नहीं होता, वहीं से हो गया। वहीं से हुआ ये भंडारण। भंडारण की काउंटिंग तो उसी से होगी जितना टोटल हो गया भाई, वो आया कहीं से हो। अभी देखो, अब बंगाल भले ही ज़्यादा हो गया हो, लेकिन बाजार यहाँ से ज़्यादा वहाँ टाइट है। कोल्ड खुले 800 से, हाँ, तो वहाँ खुलना स्टार्ट हो गए। अभी समझो उन्होंने एक तरीके देखें तो हम लोगों को चूती ही बनाया इस साल। ऐसा नहीं होता हर जगह। माल बाहर नहीं बेचा जा रहा। उनका जो बाहर वाला भी माल है तो वो भी तो तेज बिका, 600, 650, 700 रुपए के लगभग में बिकता रहा। बजट जब बचा है जो माल वो बाहर का आलू रुक नहीं रहा, उनका कहीं नहीं पहुंच रहा है, वो आलू नहीं बिक रहा है। हाँ, बाजार तो वहाँ का भी काफी तेज है। अब जैसे यहाँ पे लोगों ने 1200 रुपए 1300 रुपए कुंटल के भी आलू भरे हैं, जी तो क्या उनको पड़ता आ जाएगा? जी जी जी। उनको पड़ता नहीं आएगा। उनको तो ये एक मार्केट कहाँ से कहाँ पे, अभी कल को मार्केट बहुत ऊपर हो जाए, बहुत ऊपर हो जाए तो ऐसा जरूरी तो नहीं होगा। जी जी जी। ऐसा भी हो सकता है और कल को मार्केट नीचे आ जाए। वैसे क्या महसूस हो रहा है आगे कुछ किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? क्योंकि इस साल अगर देखें तो शुरुआत से किसानों के हाथ में ही चाबी रही इस साल। हम तो छिबरामऊ मंडी में देखते रहे किसानों के हाथ में, उन्होंने जब देखा मद्दा तभी रोक दिया, जब भी कुछ बाजार सुधरे तभी निकाल दिया। सारा खेल सप्लाई और डिमांड का। लेकिन अब उनके अंदर धड़कन है कोल्ड को लेकर कि भंडारण, उनके अंदर ये एक भंडारण ज़्यादा हो गया और बाजार में भी कुछ है नहीं। तो क्या लग रहा है आगे, क्या महसूस हो रहा है आपको? कैसे किसान बिक्री करे, क्या निकाले, कैसे बिक्री करे? आलू देखो डंप वाले तो बेचने ही पड़ेंगे, वो तो बेच टाइम होता जा रहा है। नहीं, मैं कोल्ड की बात कर रहा हूँ। अब कोल्ड देखे डंप वाला जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतना डंप अच्छा वाला खत्म हो तब कोल्ड का कुछ अनुमान लगे भाई कोल्ड में क्या होगा। हमारे भी कोल्ड स्टोर हमारा तो अपना अनुमान ये है जी कि अगर अप्रैल में डंप वाला आलू खत्म हो जाता है तो चाहे किसान का हो या व्यापारी का, जिसका भी रखा होगा जी, उसे पैसे मिलेंगे। उसे पैसे मिलेंगे। जितने ही ये लेट होगा उतने कम पैसे मिलेंगे। ये तो आपने पिछली साल जैसा श्योरली कर दिया। यही मैंने वीडियो बनाया था पिछली साल, आपने बोला था एक सुनहरा भविष्य तैयार है। आप ही ने बोला था। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर एक ऐसा बार अगर हो जाएगा फिर भविष्य खराब नहीं है। फिर भविष्य खराब नहीं है। मतलब रेट अच्छा मिल सकता है अगर फरवरी मतलब अप्रैल में अगर ये निबट जाए डंप तो। हाँ तो डंप जितना जल्दी खत्म हो जाएगा तो कोल्ड जितना मतलब जल्दी खुल जाए, खुल जाएंगे। कुल मिला के कोल्ड जितना जल्दी खुल कम जाए। होने लगी है अब जी। डंप वाली, तो ऐसा लग रहा है कि डंप हाँ, यहाँ पर भी जैसे सोमवार को यहाँ 100 मोटर बताया गया है, यहाँ 100 मोटर के लगभग हुआ। सोमवार से डेली घट रही है और सोमवार से अब डेली घट रही है। बढ़नी चाहिए थी अगर आलू अगर ज़्यादा है, और फिर दिन ब दिन घट ही रहा है। अब छिबरामऊ मंडी में हमारे यहाँ 7, 8, 10, 11, 7, 8, 10, 11, 15 बस। कल 2-3 गाड़ी था आपने छिपड़ा में। हाँ, हमारे यहाँ तो कल बहुत कमजोर होने लगा। हमारे यहाँ तो काफ़ी कमज़ोर होने लगा। जबकि मोहम्मदाबाद की बेल्ट आती है, छिबरामऊ में तो आसपास एरिया में कहीं लगता नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भी कल 30 गाड़ी थी, 30 से 40 गाड़ी थी, आज करीब 25-30 गाड़ी होगा। आज 25-30 मोटर की आवक रहेगी। कल से हमारे यहाँ कम है। तो ये भी देखें तो
किसान के लिए ठीक ही है, जैसे भी निपटे ये वाला निपट जाए कुल मिला के। जैसे निपटे हो जितनी जल्दी निपटे। जी 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 जी। बहरहाल जितनी जल्दी निपटेगा उतनी अच्छा है, कोल के लिए रहेगा। इसका भी टाइम हो रहा है, किल्ला नहीं, कुछ लोग उस पे घात लगाए बैठे ना कोल वाले पे कि देखें कैसे मार्केट रहेगा। हम तो आपका भी वीडियो देखते हैं, आने लोगों को भी देखते हैं। वो इस साल भी चक्कर में है। अच्छा देखो, ये लोग शुरू से लगे रहे कि कैसे भी मंदा हो जाए, मंदा हो जाए, मंदा हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तक 1100 रुपए अभी बिक रहा है। तो वो सप्लाई की जो उम्मीद कर रहे थे वो सप्लाई नहीं मिली ना। जी 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 जी। तो वो तो देखो बाजार बता दिया, सीधा डिमांड और सप्लाई चलता है। डिमांड और सप्लाई चलता है। तो जितनी लोग सप्लाई की उम्मीद कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि सप्लाई बहुत ज्यादा आएगी जी, तो ऑटोमेटिक बाजार बंद। लेकिन एक छोटी बात हम भी कहना चाहेंगे, विगत 2023 अगर हम लोग देखें तो खपत ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ की। खपत तो बढ़ती जाती ना भैया, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी। खपत तो बढ़ी रही। 2023 में भी आलू नहीं बिका, मतलब बिका कोई भी भाव, और लास्ट में तो 600 साढ़े 600 रुपये पैकेट बिक गया। 2021, 2022, 2022, 23, 24 जी ये 3 साल जी किसान को भरपूर पैसा मिला जी। और अच्छा पैसा मिला। अच्छा पैसा, अब जिसने नहीं बेच पाया वो एक अलग बात है। ये चौथी साल है जी, जो थोड़ा सा मतलब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मतलब अब से डाउन हो रहा है, बल्कि हाँ 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 पिछली 3 सालों में डाउन से हाँ, नीचे से ऊपर आया बाजार, इस साल ऊपर से नीचे आया कुल मिला के। होता है हर बार एक जैसा नहीं रहता है, जी कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती है जी। ना, बाजार हमेशा एक जैसा रहता है। एक जैसी अगर हर चीज रहेगी तो कुदरत को कौन पूछेगा? हाँ ये हाँ कुदरत हाँ। का नियम है। तो कुल मिला के सब ठीक ठाक है। आप लोगों ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।